साक्षी, आज बहुत कम छात्र विद्यालय आए हैं। हाँ मास्टर साहब, आज आपने अंग्रेजी माने को सुनने कहा था ना, इसीलिए बहुत से छात्र विद्यालय नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, अभी हाजिर लेता हूँ। जो छात्र गैर हाजिर होंगे उनको कल खूब भेंट लगाऊंगा। पेन लिया है वो? पेन दो उसके। बैठ जाए गाड़ी में, तो हम भेज देना। साक्षी, यस सर। पलक, ईशिका, राधा, यस सर। अनन्या, रानी, यस सर। बस इतने ही छात्र हाजिर हैं, बाकी सब गैर हाजिर। आने दो, कल इन सबकी खूब खबर लूंगा और पूरे घंटे भर मुर्गा बनाऊंगा और खूब भेंट लगाऊंगा। सर, आज आप क्या पढ़ाएंगे? आज छात्र कम है, इसलिए माने नहीं सुना जाएगा। आज हम आप लोगों को कुछ नए शब्द सिखाएंगे। सर, आज इंस्पेक्टर साहब आए हैं। प्रधानाचार्य कमरे में बैठकर चाय पानी कर रहे हैं। पर्चे पर कुछ लिख रहे थे, मुआयना करने आ रहे हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। देखो छात्रों, इंस्पेक्टर साहब मुआयना करने आ रहे हैं। अंग्रेजी का इमला बोलेंगे। जिसको ना ध्यान से सुनकर लिखना, जिसको ना आती हो वो बगल वाले लड़के से देख लेना। भले ही नकल कर लेना, पर किसी की गलती नहीं आनी चाहिए, वरना खूब भेंट लगेंगे। जी अच्छा सर, हम लोग तैयार हैं। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। और मास्टर साहब, आज बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं। हुजूर, पिछड़ा इलाका है, गरीब छात्र हैं, इसलिए अक्सर कम छात्र ही विद्यालय आ पाते हैं। इट इज बैड। मैं हेडमास्टर साहब से कहूंगा कि वे कभी कभी गार्जियंस की मीटिंग किया करें और उन्हें समझाया करें कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें। जी बहुत अच्छा हुजूर। तो आज आप बच्चों को क्या सिखा रहे थे? आज मैं छात्रों को कुछ नए शब्द सिखाने जा रहा था। ठीक है, तो मैं आज बच्चों को डिक्टेशन दूंगा और उनकी पढ़ाई का मुआयना करूंगा। लीजिए, इस पर्चे पर 5 शब्द लिखे हैं, इनका डिक्टेशन आप ही बोल दीजिए, तब तक मैं रजिस्टर चेक करता हूँ। छात्रों, कॉपी कलम निकाल लो और अंग्रेजी का इमला लिखो। लिखो चिल्ड्रेन। जी सर। लिखो एलिफेंट। जी सर। लिखो कैटिल। जी सर। लिखो विलेज। लिखो हाउस। जी सर। अब सभी छात्र एक एक करके अपनी कॉपी मेज पर जमा कर जाएं। गुड, वेरी गुड, आपने बड़ी मेहनत की है। हुजूर, सब आपकी मेहरबानी है। ओह वेरी सॉरी, इस स्टूडेंट्स अनन्या ने एक गलती की है। किटिल की स्पेलिंग सही नहीं लिख पाया, इसको मेहनत कराइए, यह कमजोर है।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, क्या यही इंस्पेक्टर साहब थे? हाँ, यही इंस्पेक्टर साहब थे। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत तारीफ कर रहे थे। सर, हम लोगों ने आपके कहने के मुताबिक आपस में नकल करके सभी शब्द सही कर लिए थे। शाबाश। और अनन्या, तुम यहाँ आओ, तुम्हारी अभी खबर लेता हूँ। क्यों अनन्या, तुम्हें बूट से धक्का मारा और इशारा किया, पर तुम एक शब्द कैटिल भी नहीं सही कर पाए। तुमने मेरा पूरा मुआयना खराब कर दिया। सर, आप मेरी खबर लीजिए, मुझे पीटिए, आपका अधिकार है। पर जो शब्द मुझे नहीं आते थे, नकल के सहारे लिखकर मैं अपने को, आपको और इंस्पेक्टर साहब को धोखा नहीं देना चाहती थी। धोखा ही सही, पर इंस्पेक्टर साहब की नजरों में तो ऊंचे उठ जाते। मालूम है वह तुम्हें कमजोर कह रहे थे। सर, मेरे माता पिता कहते हैं परमेश्वर उन्हीं को खुश रखता है जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। सत्य के रास्ते पर चलने का संस्कार मुझे गुट्ठी से ही पिला दिया गया था। वाह अनन्या वाह, तुम्हारे ख्याल तो बहुत ऊंचे हैं। परमेश्वर उन्हीं को खुश रखता है जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। सत्य पर रास्ते का चलने का संस्कार मुझे गुट्ठी से ही पिला दिया गया। सत्य के रास्ते से मैं तिल भर नहीं हट सकती, यह मेरी बाल प्रतिज्ञा है। वाह अनन्या वाह, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मास्टर साहब, मैं इतनी दृढ़ता कैसे कर सकती हूँ? फिर भी मुझसे जो गलती हो गई है उसे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हारे सत्य के पथ पर चलने की शाबाश अनन्या शाबाश। तुम एक न एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारे सत्य के पथ पर चलने की बाल प्रतिज्ञा आगे चलकर संसार में तमाम लोगों को यह प्रेरणा देगी कि हमें सत्य बोलना चाहिए। तुम बहुत आगे जाओगे, यह मेरा आशीर्वाद है।